मजदूर नाराज हुए, नोएडा की सड़कों पर आए, 3 दिन प्रदर्शन करते रहे, किसी ने नहीं सुना तो फिर सड़कों को घेरा और फिर हिंसा भी हुई। पुरुष कर्मियों ने महिला पुलिस कर्मियों को लाठी मारी, सड़क पर जो मिला उसे उठा लिया। मैंने अपनी वाइफ को भेजा था कपड़े लेने के लिए बंगेल, यहाँ NSC जेड से उसको उठा लिया सुबह 10 बजे के आसपास। कब से ढूंढ रहे हैं उसे? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, 6 बजे से। सुबह 6 बजे ढूंढ रहे हैं। अरे बच्चे, मेरा भाई। आपको पुलिस से कोई अभी आश्वासन नहीं? पुलिस हमें जी भान में करेगी कि हमारा मिल जाएगा बेटे, हमें जी पता न दे रही कि हमारा यहाँ है। क्या घबरा रही हैं आप? घबराएंगे ना, 4 दिन हो गए सुबह से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए, 6 घंटे से बैठे हुए। कितनी तकलीफ है आपको बताओ? 5 साल से मैं काम कर रही हूँ, बताओ कितनी तकलीफ है, कैसे घर चलेगा? 60 साल हो गए काम करते हुए, सैलरी गेट पे दिखा रखा है 16,000, मिलता है 12,000। कंपनी वालों ने ही बुलाया था, कंपनी वालों ने ही पकड़वा दिया। पुलिस वालों से पूछो कि हमारा यहाँ पे है भाभी है मिला दो, तो बोलते तू भी अंदर चला जा, नहीं तो साले तुझे भी मारूंगा। तो सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मजदूर जेल में क्यों बंद है? पुष्पेंद्र श्रीपाल, प्रदीप लालचंद, प्रिंस देवी। बाकी पुलिस की तैयारी करवा रही। पुलिस की तैयारी कर जी, रहे हैं? पुलिस की कोचिंग पढ़ने गया था? जी 25 तारीख को इसका पेपर था। जेल में डाल दिया उसको। हाँ। इनके जैसे हजारों मजदूर और कर्मचारी कम पैसों में ज्यादा घंटे काम करते हैं, छुट्टी मांगने पर पैसे कट जाते हैं और गैस की किल्लत इन्हें इन दुखों के साथ और तकलीफ दे रही है। जीने के लिए खाना जरूरी है, यहाँ खाना के लिए गैस जरूरी है। गैस रहता है तो 10-5 मिनट में हो जाता है। अब चूल्हा को कितना बार धुआं हम फूकेंगे, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मेरे पीछे ये इमारत देखिए। इस इमारत में कम से कम 60 कमरे हैं। उन 60 कमरों में 60 परिवार रहते हैं। वो सारे परिवार मजदूरों के हैं, कर्मचारियों के हैं, जो फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं और मिलते हैं 10,000 रुपये, कभी 12,000 रुपये। काम पर नहीं आए तो गालियां, खाने में बेकार क्वालिटी का खाना और इंक्रीमेंट के नाम पर मिलते हैं 32 रुपये साल में, कभी 29 रुपये साल में। इन सब कारणों को लेकर के मजदूर नाराज हुए, नोएडा की सड़कों पर आए, 3 दिन प्रदर्शन करते रहे, किसी ने नहीं सुना तो फिर सड़कों को घेरा और फिर हिंसा भी हुई। सैकड़ों जेल गए। इन्हें नक्सली कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में पाकिस्तान का हाथ था। हमारी ये रिपोर्ट बताएगी कि मजदूर किस हाल में हैं और वो मजबूर हैं, आतंकी नहीं। 22 साल का श्याम नोएडा की लुक्सर जेल के बाहर अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। गर्मी तेज है और पुलिस वाले कोई पता नहीं बता रहे। 2 दिन हो गए हैं। उसका दोस्त सुधीर फैक्ट्री गया था काम करने, पर अब तक नहीं लौटा। श्याम थाने गया, कोर्ट गया, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि जेल जाकर देखो, और यहां भी उसे कुछ पता नहीं चला है। हमसे बात करते हुए 22 साल का मजबूत दिखने वाला ये जवान फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्त है मेरा अंदर। आपका दोस्त है अंदर? मिल के आया आप उससे? मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया? अंदर है भी कि नहीं पता है आपको? ये नहीं पता। ये पता नहीं है कि है भी कि नहीं है। कब से ढूंढ रहे हैं उसे? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, 6 बजे से। सुबह 6 बजे ढूंढ रहे हैं? हाँ? अब तक नहीं पता चला कि वो दोस्त जेल में है भी कि नहीं है। पहले थाने गए थे? थाना गया, परी चौक गया, फेसबुक गया, यहाँ कासना गया, कोई कह रहा है ही नहीं यहाँ पे। कोई कह रहा है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पता चला यहाँ है। मिलने नहीं दिया? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं है ही नहीं यहाँ। है नहीं है वहाँ पे? यहाँ आया तो मिलने नहीं दे रहे, कह टाइम खत्म हो गया। तो मतलब आपको पुख्ता ये भी नहीं कि भी जेल में है भी कि नहीं? ये भी नहीं पता। क्या नाम है उसका? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह।
और आपका नाम क्या है? श्याम। श्याम सिंह। सुधीर, आप कहाँ से हैं सुधीर? ये हमारे गांव का ही है, बलिया। बलिया। हाँ। उसके घर वाले आपको फोन कर रहे हैं? हाँ, घर वाले फोन करे, फोन उठा नहीं रहा हूँ मैं। उठा नहीं रहे हैं? हजारों बार खोला गया घर से, हजारों बार फोन आ गया। तो ये क्या प्रदर्शन में था? कुछ पता चला, कुछ बताया नहीं पुलिस? पता चला कोई कुछ पता ही नहीं रहा है। ये देखिए, कितने उम्र है आपकी? मेरी सर 24 साल है। और उसकी क्या उम्र है? उसकी 22 से 23 होगी। 22-23 साल का लड़का है। पता नहीं चल रहा है कहाँ उसका दोस्त यहाँ सुबह से ढूंढ रहा है, और अब आंसू यहाँ खड़े होकर उदास रो रहा है कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ चला गया। घर वालों को क्या जवाब दूं कि वो कहाँ पर है या नहीं है। ये हालात हैं नोएडा के ज़मीनी। ये टीवी चैनल्स में आपको खबरें नज़र नहीं आएंगी। यहाँ सिर्फ शाम नहीं, सैकड़ों लोग हैं जो थाने, कोर्ट और जेल में अपनों को ढूंढते हुए नजर आए। बंटी शिवचरण, चंद्रवीर टीकम। मेरा ये कार्ड है। मेरी 17 तारीख को शादी है मेरे भाई की। मैंने अपनी वाइफ को भेजा था कपड़े लेने के लिए बंगेल, तो यहाँ NSZ से उसको उठा लिया सुबह 10 बजे के आसपास। आपकी वाइफ को उठा लिया? हाँ, और यहाँ थाने आया तो यहाँ कोई बताने को राजी नहीं है। कह रहा तुझे भी मारूंगा, 2 डंडे मार के तुझे भी अंदर कर दूंगा। मेरे को भगा दे रहे, कोई बात बताने को तैयार नहीं। कहाँ पे हैं, कैसे हैं? मेरे घर पे शादी है सर, ये रिकॉर्ड। ये सर 17 तारीख की शादी है कल, मेरे को आज शाम को निकलना था। और आपकी बीवी को पुलिस ने उठा लिया है। ये कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन कर रही थी, हिंसक प्रदर्शन कर रही थी। मैंने सर कपड़े लेने के लिए भेजा था बंगेल, बच्चों के कपड़े, और मेरी लड़की, मेरा बच्चा भी है साहब, बच्चे को भी लेके आए थे। मेरा बच्चा ये तो वो इसने मेरे पास फ़ोन किया, पापा ऐसी ऐसी बात है। जब मैं आया थाने में, आप कोई बताने को तैयार नहीं। आपके भैया जेल में हैं? हाँ जेल में। उनकी शादी कब है? यही 30 तारीख को है शादी। 30 तारीख को शादी है। तो उनको जेल में मिल के आई हैं आप? नहीं, अभी तो मिलने नहीं दिया। पता है कि जेल में है? हाँ जेल में पता है। ये पता है। जब धरना हुआ था वहाँ गया था क्या भैया? नहीं, वो तो कुछ नहीं किया था, बस कंपनी वाले ने बुलाया था कि आ जाओ, कंपनी खुल गई है, तो गया था काम करने के लिए। तो आप लोग तो बहुत छोटे हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरा तो 20 साल। 20 साल। और आप कितने हो बेटा? 19 साल हो। भैया के साथ आप ही लोग रहते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? तो यहाँ पे घूम रहे हो, थाने, कोर्ट, जेल। कितना तकलीफ है? घबरा रहे हो? अरे बच्चे, मेरा भाई। अरे ये अच्छा ठीक है, कोई नहीं है भाई, ये चुरा के। अच्छा बेटा रुको। तो ये क्या नाम है भैया का? नाम बताओ। सोनू कुमार राम। सोनू कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। और आप मम्मी पापा आपके? मम्मी पापा गांव में है। गांव में है। यहाँ भैया काम करता है। कंपनी का नाम क्या है? डिक्सन नाम है। डिक्सन में काम करता है। कंपनी वालों ने ही बुलाया था, कंपनी वालों ने ही पकड़वा दिया। अच्छा, उन्होंने बुलाया कि ड्यूटी ज्वाइन करो, और फिर ड्यूटी ज्वाइन करने के नाम पे बुलाया और फिर पकड़वा दिया। और कोई FIR कागज दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया। न जानकारी दे रहे हैं कि कोई उठा के ले गया। कि कहीं नहीं मिले, ना थाने में मिले, ना कोर्ट में मिले, अभी जेल में भी मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह से निकला। बच्चा कहाँ है? आलोक जेल में। जेल में। जेल। क्या किया आपका? मिल के आए उससे? हाँ, मिल के आए। तो कोचिंग जा रहा था, तो वो कोचिंग से अभी तो कुछ बोला नहीं है, वहाँ पर मिलाई करे आए। कोचिंग पढ़ाई करता है वो? जी। कौन सी क्लास में? बाकी पुलिस की तैयारी करवा रही। पुलिस की तैयारी जी, पुलिस की कोचिंग पढ़ने गया था? जी 25 तारीख को इसका पेपर था। 25 तारीख को हाँ, पेपर है अभी? है अभी। अब बताओ, इसमें पेपर दे रहा है। जेल में डाल दिया उसको? हाँ, उठा के कोचिंग से आ रहा था, तो उधर चौराहे पे उठा के और डाल दिया उसमें जेल में। अच्छा, 25 तारीख को उसका परीक्षा? हाँ, यही 25 आ रही है इसकी। तो पूछा नहीं आपने अपने बेटे से कि क्या किए हो, क्या बोल रहा? भी नहीं, वो बेटा ये कह रहा था कि मैं मम्मी कोचिंग से आ रहा था, मेरे को उठा के, तो उनने जे के हमारे पापा होमघाट में हैं, हमारे पापा से बात कर लो, हमारे पापा अधिकारी के पास वो करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनसे पूछ लो। और ना तो वो क्या कहता, तो उसके गाड़ी फकरी दे के और उसे गाड़ी में डाल लिया। बोले बैठ, उसमें गाली देके बैठ के बैठा लिया। बस कितने दिन बाद पता चला कि आपका बेटा जेल में है? हमारे तो बच्चा दूसरे दिन पता जी। चला तो जेल में है वो। अभी तक कागज दिया? कुछ कागज कुछ भी नहीं दिया, ये समझ लो, कुछ भी नहीं दिया। बहुत बच्चे भी रो रहे हैं, मैं भी रो के आई हूँ वहाँ से। बच्चे ने कोई गलती करता बच्चा तो कोई बात नहीं है, अब बच्चे गलती नहीं, वो नहीं करी है गलती, तुम बताओ बच्चे को कैसे सहन हो जाए?
सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मजदूर जेल में क्यों बंद हैं। महिला कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रही थी उनको भी लाठियों से पीटा गया, मजदूरों को पीट पीट कर गाड़ी में डाला गया, घसीटा गया। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि इन अंधेरी सकरी गलियों से निकलकर ये कर्मचारी मजदूर मेहनतकश लोग जेलों तक कैसे पहुंच गए। नोएडा की ऐसी सकरी अंधेरी गलियों में हजारों मजदूर रहते हैं जो यहाँ की फैक्ट्रियों में कम पैसों में दिन रात काम करते हैं। नोएडा के हरौला में ऐसी ही एक तंग गली के कुछ कमरों में हमारी मुलाकात अशफाक नदाफ से हुई, जो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करते हैं। गैस की किल्लत के चलते चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। हर रोज 12 घंटे काम करने पर मिलते हैं महीने के सिर्फ 10,000। हालात इतने खराब हैं कि बच्चों की पढ़ाई तक छुड़वाने की बात कर रहे हैं। यहां सिर्फ हालात इनके नहीं हैं, इनके जैसे हजारों मजदूर और कर्मचारी कम पैसों में ज्यादा घंटे काम करते हैं, छुट्टी मांगने पर पैसे कट जाते हैं और गैस की किल्लत इन्हें इन दुखों के साथ और तकलीफ दे रही है। यही हाल पूजा के भी हैं। गैस नहीं है तो चूल्हा जलाने के लिए बोरे में लकड़ियां जमा कर रखी हैं। सुनिए इनसे इनके हालात। 1 महीने से लमसम में बहुत दिक्कत झेल रहा हूँ। काम धाम करने तो जाना ही नहीं पड़ता, खाना बनाओ, खाना बनाने में समय बीत जाता है, तो कब जाएगा आदमी काम करने। इस चक्कर में परेशान। लकड़ियां कहाँ से ला रहे हैं आप? लकड़ियाँ हम तो प्लाई बोर्ड का काम करते हैं, वहीं से चुन चान के या तो पारक उरक से चुन चान के, पैसे वैसे नहीं है इस वजह से चुन चान के लाते हैं। लकड़ी लाने के भी पैसे नहीं आपके पास? नहीं, मेरे पास काम ही वही है कि प्लाई बोर्ड का काम है, चढ़ाई मिला तो काम चला, नहीं तो वही हाल है। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी तो भेज रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, अभी तो सब है बाहर ही, स्कूल में ही है। तो भेज पा रहे हैं स्कूल में? हम तो कैसे कोशिश करके बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा। क्या बना रहे हैं, क्या बनाया आज? चावल चढ़ा हुआ है, चावल बनाए सुबह, वही आग यही चुन चान के जलाते हैं आग। इतनी दिक्कत परेशानी? बहुत परेशानी है सर। गाँव जाने की सोचते हैं? जाना ही पड़ेगा, सोचने की क्या बात है। अभी 10-15 दिन में निकल जाऊंगा, जब किल्लत झेलूंगा तो यहाँ क्यों रहूँगा, घर ही जाऊँगा। वहाँ कैसे करके काम चलेगा ही, गांव है, खेती बाड़ी है, थोड़ा सा उसी से चला लूँगा काम। कम से कम वहाँ रोटी मिल जाएगी? हाँ, रोटी तो कैसे करके, खाना जरूरी है, जीने के लिए खाना जरूरी है, यहाँ खाना के लिए गैस जरूरी है। पूजा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। कैसे पाल रही हैं इनको? लकड़ी, गैस का कोई सुविधा नहीं है, बहुत महंगा गैस नहीं ले पाते हैं, तो अपना लकड़ी खरीद के लाते हैं और खाना बनाते हैं। कितने किलो मिल रही है लकड़ी, कितने रुपए किलो मिल रही है? 25 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, ऐसे सब जगह। 25 रुपए 30 रुपए किलो लकड़ी मिल रही है। और एक बार खाना बनाने में कितनी लकड़ी चली जाती है? हाँ, चली जाती है 1-1.5 किलो मान के, 1 किलो मान के चलो। मतलब एक बार खाना बनाने में 25-30 रुपए चले जाते हैं। तो गैस आपको कब से नहीं मिली है? जब से ये गैस का भी प्रॉब्लम चला है तब से नहीं मिली है एक बार भी। बच्चे को दूध गर्म करके नहीं दे पाते? नहीं, टाइम पे क्या, गैस रहता है तो 10-5 मिनट में हो जाता है। अब चूल्हा को कितना बार धुआं फूकेंगे, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। अब ये देखिए, ये छोटे अंधेरे कमरे हैं और यहाँ रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। और ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई हैं आप? सेक्टर 8 से खरीद के सेक्टर 8 से खरीद से। कितने रुपए किलो? 25 रुपए। 25 रुपए किलो। ये पूरा बोरा का 150 रुपए मांग रहा था, 100 रुपए में लेकर के आए। 100 रुपए में बोरी लकड़ी लेके आई हैं आप? जी, नहीं कम कर रहा था तो कम इतना लेकर के आए। बच्चे के लिए क्या करेंगे? बच्चे के लिए आपको करना पड़ रहा है जी। अब हम भूखे रह सकते, हमारा बच्चे तो नहीं रह सकता, वो छोटी वाली तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए दूध के लिए तो करना ही पड़ता है। कुछ दिनों में इन मजदूरों का धैर्य जवाब दे गया और वो इन अंधेरी गलियों से निकलकर नोएडा की सड़कों पर उतर आए। तारीख 13/6/2026। मजदूरों ने सैलरी बढ़वाने के लिए अपना प्रदर्शन 10 अप्रैल से शुरू किया। पहले किनारे पार्क में खड़े होकर नारे लगाए, काम बंद किया, पर ना फैक्ट्री वालों ने सुनी ना ही प्रशासन ने। 3 दिन बाद इन्होंने नोएडा के कई प्रमुख रास्ते बंद कर दिए, जिसमें नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे भी शामिल था। हाहाकार मच गया। दिन सोमवार का था, इसलिए ट्रैफिक और लंबा। नोएडा में ही तमाम न्यूज चैनलों के भी दफ्तर हैं।
इन लोगों ने उन दफ्तरों में भी जाकर के फरियाद लगाई कि उनकी आवाज उठाई जाए। हमारी तनख्वाह जो 8 घंटे की 10,000 दे रहे वो 20,000 करा दिए बस। और कुछ सरकार ने बोल रखा था, मैंने करने में क्या दिक्कत है? हम सुबह से यहाँ पे भूख के प्यासे बैठे हुए 6 घंटे से बैठे हुए। तकलीफ है आपको? 5 साल से मैं काम कर रही हूँ, बताओ कितनी तकलीफ है, कैसे घर चलेगा? कितने बच्चे हैं आपके छोटे? बच्चे मेरे हो या ना उससे क्या फर्क पड़ता है? कितनी तकलीफ, उनको पालना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। घर में 3,000 का तो रेंट जाता है मेरा, 3,000 का रेंट, 3500 का सिलेंडर। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बताओ हम लोग इतना भेदभाव करते हैं कंपनी, बहुत ज्यादा। खुद खाना अच्छा खाएंगे, हम लोग खाना इतना गंदा, कभी कीड़ा निकलेगा कभी कुछ निकलेगा, मतलब दुखी कर देते हैं हम लोग। खाने में कीड़ा निकलता है? हाँ, कई बार निकलते, खाया भी हम लोगों को। हमारी कोई बात वहाँ सुनने को तैयार नहीं है, हमारी वहाँ की बात कोई नहीं सुनता। आज हम लोगों ने इतना परेशान हो गए, 5 साल में एक ही तनख्वाह पे 10,000 में मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? अब 5 साल से 10,000 रुपए मिल रहे हैं? पहले 8,085 रुपए था मेरा, 8,500 था मेरी तनख्वाह जब मैंने 2021 में मैंने ज्वाइनिंग किया था मैंने। और आज मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए में कैसे एडजस्ट करूं, बताओ कैसे करें? हमारी हमारी सैलरी स्लिप होती है वो भी बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे डाटा दिखा रहा है 17,000 रुपए, हमें दे रहे हैं 10,000 रुपए। कहीं ना कहीं तो सरकार कहीं ना कहीं कंपनी घपला कर रही है ना हमारे लिए, तभी तो दिखा रही है। हमारी सैलरी 12,000 रुपए, उसमें SIPF कट के 10,000, तो उसमें छुट्टी कर लो आप, मतलब दिहाड़ी टाइप हमारी मतलब कंपनी चलती है। आप छुट्टी करते हो आपकी 300-400 रुपए कट जाएंगी, कट पीट के सैलरी आती है, ऊपर से रूम रेंट आपको 5-6 हज़ार रूम रेंट हमारा चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से महंगाई आसमान छू रही है। इसके लिए OT के लिए अलग से वो लोग फोर्स करते रहते हैं। भाई हमें हमारा फैमिली देखना होता है, घर देखना होता है, हमें 2 ऊपर से फोन भी अलाउ नहीं, वहाँ पे फैमिली को टाइम भी नहीं। 25-30 रुपए बढ़ाते हैं सैलरी, उसमें भी 1 रुपये कैंटीन की बढ़ जाती है। फिर हम अपनी सनेक्स भी हम नहीं ले, बाहर से सनेक्स कुछ लेके आए तो वो लेके तभी हम खा सकते हैं। अगर हम वहाँ पे पैसे लेके नहीं गए हमें कुछ कोई पूछने वाला, चाहे ऐसी देंगे कि आपको लगे गर्म पानी में चीनी डाल के दे रखे हैं। खाना ऐसे कच्चा चावल, कभी कभी बासा चावल, सब्जी में कोई टेस्ट नहीं, ऐसे लगता है जैसे कि हम इंसान नहीं हम जानवर है। जब सीनियर की वहीं पे लंच होती है, खाना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर इतने साल से कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको PMT भी करना चाहिए। हर कंपनी में 2 साल में PMT किया जाता है और 5 साल के बाद प्रमोशन देना चाहिए उसको, स्टाफ में करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, मतलब प्रमोशन तो देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ पे बंदे इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। और वहाँ पे जो लोग पुराने हो गए, जिनको मतलब रिटायर हो जा रहे हैं, उनको वहाँ पे मतलब कि और एयर बढ़ाई जा रहे हैं, और जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो उनके लिए कुछ करने की वो होनी चाहिए, सैलरी बढ़ानी चाहिए। 2 साल के पास आपको कितने साल हो गए वहाँ काम? मेरे को वहाँ पे 8 साल हो गए हैं। लेटर है आपके पास? कोई लेटर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। रुक जा तो बच्चे को पहले ही दिखा देंगे कि 1.5 महीने से कंपनी छोड़ के जा चुका है, उसका हमारे लाइन का 2025 में एक बंदा डेट किया, उसे कुछ साफ मिटा दिया, हम लोग पढ़े कि उसे कुछ दिलवा दे, कुछ नहीं मिला उसे, कंपनी कुछ अच्छा एक लोग दीदी आप बोलिए क्या है? बाद में ब्रेक दिखा देते हैं, पहले ज्वाइनिंग के वक्त क्या करते हैं? ब्लैंक पेपर पे साइन करा लेते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए, हमारे साथ दुर्घटना हो जाए, तो बाद में हमारे घर वालों को दिखा देंगे कि ये बंदा है ही नहीं। अच्छा ठीक है, 6 महीने पहले दिखा देंगे। ये जो स्किल कंपटीशन होता है परमानेंट करने के लिए, वो अगर नाम की होती है बट वही परमानेंट होती है जो सीनियर की जानता सुनता है बस, नहीं तो सबके लिए कैपेबल नहीं करते हैं। हम पहले कंपनी के बाहर थे 4 घंटे पर किसी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंपनी आपसे बात नहीं कर रही है? कोई लेटर वेटर नहीं आपके पास? सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल पर्सन आके HR से बात करने नहीं आया है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप लोगों को लेटर भी नहीं मिला है? 7 साल हो गए काम करते हुए, सैलरी गेट पे दिखा रखा है 16,000, मिलता है 12,000। अभी सैलरी हमारा 21,000 के करीब हो गया, हमको अभी भी 12,000 ही मिलता है, सैलरी नहीं बढ़ रहा। धीरे धीरे कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूर उग्र हो गए। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस PCR की गाड़ी तोड़ी, कुछ फैक्ट्रियों पर भी पथराव हुआ। नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने भी इनसे सख्ती से निपटा, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और सैकड़ों कर्मचारियों और मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी महिलाओं को लाठियों से पीटते हुए नजर आए।
उन्हें धक्का देते नजर आए, तो समझिए कि जब कुछ लोगों की वजह से प्रदर्शन उग्र हो जाता है तो पुलिस कितनी बेदर्दी से उससे निपटती है। नोएडा की फैक्ट्रियों को किले में तब्दील कर दिया गया, सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया गया। नोएडा की पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस प्रदर्शन में पाकिस्तान का एंगल है। 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस की ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। पुलिस चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिसकर्मियों को लाठी मारी, सड़क पर जो मिला उसे उठा लिया, जिनके परिजन अब भी उन्हें सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। कुछ ने तो ये तक कहा कि उनके आदमी को फैक्ट्री मालिकों ने काम पर बुलाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ? अपने बच्चे को ढूंढने इन्होंने नौका दी कि देखो हमारे थाने शनिवार को रात को उठाया है, वो आगे जा रहे हैं सिस्टम मोबाइल हमारे थाने से कही ये लड़का हम तुम्हें दे देंगे, मिल जाएगा होगा तो तुम्हारा। अब शनिवार को कही हमसे 12 बजे आए हम थाने में, तो थाने में हम घुसन न दिए। फिर हम वहाँ बुलाए 6 बजे हमारे यहाँ लिख गए तुम्हें 8 बजे आ जाएंगे। हम 8 बजे आए तो बोले कहुआ भेज दिया हमें, कौन सी 142 थाने कहुआ जाओ। थाने गए 142, उन्होंने कह दी यहाँ कोई बच्चा नहीं आया है तुम्हारा, जी हमारा नंबर ले जाओ और जहाँ तुमसे बोला है उन्होंने सर ने उससे कह दिया। वो यहाँ आए हम थाने, इन्होंने कही हमारे पास है ही नहीं कोई बच्चा। क्या नाम है आपके लड़के का? शफीक मोहम्मद। कहाँ काम करता है वो? यहाँ वहाँ कंपनी में करता है काम, फैक्ट्री में काम करता है। हाँ। तो इसको ले गए, क्या आपका लड़का प्रदर्शन कर रहा था, क्या था? क्या नहीं, कुछ नहीं। 8-10 पर एंट्री हुई है उसे, 8:30 बजे मेरे कमरे पर पहुंच जावे है वो लड़का। इकलौता लड़का है आप? नहीं, मेरा भतीजा है, मैंने भतीजा लिया है अपना, मेरा भतीजा रहता है। वो माँ मानता है हम। चलिए, माँ मानता है। आपको पुलिस से कोई अभी आश्वासन नहीं? पुलिस हमें जी भान में करेगी हमारा मिल जाएगा बेटे, हमें जी पता न दे रही कि हमारा यहाँ है। क्या घबरा रही हैं आप? घबराना 4 दिन हो गए। पुलिस वालों से पूछो कि हमारा यहाँ पे है भाभी है मिला दो, तो बोलते तू भी अंदर चला जा नहीं तो साले तुझे भी मारूंगा। अभी मैं गया था वहाँ पे तो बोल रहे अगर तेरे को लाठी नहीं खाना है तो भाग जाए यहाँ से। परसों सुबह टाइम में बिरयानी ठाटे आए थे और हाथ में उनकी बिरयानी थी। क्या नाम है आपके भाई का? विकास। अच्छा, विकास नाम। जी, बिरयानी हाथ में थी और उन्होंने पीछे से डंडा मार के सीधा उठाई गया और कोई मतलब नहीं है कुछ का। वो कंपनी में आज तक काम नहीं किए हैं। अच्छा, कोई भी कंपनी में उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा, किसी भी कंपनी में। मैं सीधे आंटी जाऊँ और रास्ते चलते उठाई है उन्होंने, रास्ते चलते हुए? जी हाँ, डंडा मार के। और कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे जा रहे थे, हाथ में बिरयानी भी थी, अपने बच्चों के बिरयानी जा रहे थे और बिरयानी ठाटे जा रहे थे, उन्होंने उठा लिया। जी हाँ। मिले आप उनसे? मुलाकात अभी हुई। क्या कह रहे हैं वो अंदर वो है और क्या कहेंगे, रो रहे हैं? हाँ। कितनी तकलीफ है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सब क्या बताएंगे। मैं आज खुद चुक गई है, खुद अचानक से चुक गई, हम क्या कहें, किससे कहें। भावुक हो गए, अब रो रहे हैं। क्या कहते हम वहाँ पे, इससे ज़्यादा तो वहाँ पे हो रही है हमने। वो हम खुद हो रही है, वो तो वही आए, हम खुद हो रही है। आप रो दिए? जी,
इतना सब होने के बाद शासन ने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21% बढ़ा दिया गया है और मांगों पर विचार करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है। जो शांति व्यवस्था है वो मेंटेन रहेगी तो सभी के लिए सौहार्दपूर्ण एक वातावरण रहेगा। तो सभी से मेरी अपील है और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और हाई पावर्ड कमेटी का भी कि वेतन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ समस्त जो प्रमुख मांग है श्रमिकों की उसको माना गया है एंड इसके साथ साथ जहाँ जहाँ श्रमिक ओवरटाइम काम करेंगे उसमें भी स्पष्ट निर्देश है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ओवरटाइम के लिए डबल वेतन दिया जाएगा। साथ में जो साप्ताहिक छुट्टी है वो भी रहेगी, अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल पेमेंट है। इसके साथ साथ जो वेतन है हर माह की 10 तारीख से पहले सभी के खाते में एक मुश्त पहुंचना है, इसके भी बड़े स्ट्रिक्ट और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समस्त इंडस्ट्रीज़ को ये बता दिया गया है एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। साथ में जो यौन उत्पीड़न समितियां हैं ये हर जगह गठित होंगी जिसकी अध्यक्षताएं जो है महिलाएं करेंगी। फैक्ट्री मालिकों और उद्यमियों ने सरकार द्वारा मजदूरों की सैलरी बढ़ाने का विरोध किया है। इनका कहना है कि सरकार ने यह फैसला उनसे बातचीत किए बिना उन पर थोपा है, जिसे वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये जो अप्रत्याशित 21% की वेतन वृद्धि की गई है उसके अगेंस्ट हमने की है। हमें वेतन वृद्धि से इतनी समस्या नहीं, वेतन वृद्धि हम इसको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अगर हमको इसको या तो स्टेज वाइज दिया जाता, चरणबद्ध तरीके से दिया जाता। अब समस्या ये हो गई है, लेबर के दिमाग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो आया है वो ये है कि अगर 2 दिन वो हंगामा करते हैं वो 30% सैलरी बढ़ा सकते हैं। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि 2 दिन हंगामा करके वो 30% सैलरी बढ़ सकती है उनकी, तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगा ऐसा। अभी हरियाणा में 15,000 समथिंग है, 15,600 कुछ है। सिमिलरली दिल्ली में 18,400 कुछ न्यूनतम वेतन है। तो यहाँ पे अभी 13,700 इंतरिम डिक्लेयर किया गया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे इसको न बढ़ाया जाएगा? ऐसा आगे भी हो सकता है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए क्या हमारा समाधान है? दूसरा जो हमारा लगभग 21% या 30% जो हमारा इफेक्ट आ रहा है उसका हमको किस तरह से कंपनसेट कराया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इस समय बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि इसको अफोर्ड कर सकें। नोएडा का ये उबाल शांत तो हो गया है, लेकिन इसने कई सबक दिए हैं। औद्योगिक शांति तभी बनी रह सकती है जब मशीन चलाने वाले हाथ सुरक्षित और संतुष्ट हों। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि जब हमारे अपने जनप्रतिनिधि तटस्थ हो जाते हैं तो बाहरी शक्तियां उस शून्यता को हिंसा से भर देती हैं। अगर इन मजदूरों के पास पहले ही दिन जाकर के डीएम, कमिश्नर या सरकार के लोग बात करते तो सड़कों पर यह सब ना होता। इन सब के बीच न नोएडा के सांसद महेश शर्मा कहीं नजर आते हैं, ना नोएडा के विधायक पंकज सिंह। मजदूरों के परिवार जो अब जेल में हैं, उन्हें ढूंढने और उन्हें छुड़ाने के लिए वकीलों के चेंबर्स के चक्कर लगा रहे हैं। काफी मजदूर छूट गए हैं, कुछ अब भी जेल में बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपने देश के मजदूरों के साथ ऐसे निपटा जाएगा? क्या इनके प्रदर्शन को देश विरोधी करार दे दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 3 लेबर कानून लागू किए, जिसमें न्यूनतम मजदूरी को कानूनी गारंटी बनाया गया। लेकिन कानूनी गारंटी कहीं नजर नहीं आती है और अब तो शायद ही कभी नोएडा की सड़कों पर ये मजदूर उतरेंगे, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ इनसे निपटा गया है, ना अब उनकी हिम्मत है बोलने की, ना परिवार वालों की। जब तक ये नियम कानून सड़कों तक नहीं पहुंचेंगे, इन मजदूरों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि इन मजदूरों के हालात बदलेंगे। क्योंकि फैक्ट्रियों में काम तो हो जाएगा, पर मजदूरों का पेट भरना बेहद ज़रूरी है। ये ब्रांड नोएडा, जहां ये फैक्ट्रियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तभी सफल होगा जब सरकार और ये फैक्ट्री मालिक इन मजदूरों और कर्मचारियों का विश्वास जीतने में सफल होंगे। तब तक आप इन आंदोलनों को लाठी चलाकर
जेल में डालकर दबा तो सकते हैं, पर मजदूरों की हालत में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मजदूर भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कि कोई डीएम, पुलिस कमिश्नर या ये फैक्ट्री के मालिक। सहयोगी आर्यन, अरविंद उत्तम और आर्यन के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।